हेलो गाइस, वेलकम टू वर्सटाइल मार्को। इस चैनल पर हम ट्रैवलिंग की वीडियोस, अनबॉक्सिंग की वीडियोस और रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की ट्रिक्स डालते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज ट्यूटोरियल रहेगा रूबिक्स क्यूब 3x3 का। तो आज आप सॉल्व करना सीखेंगे रूबिक्स का स्टैंडर्ड क्यूब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है मेरे पास रूबिक का 3x3 स्टैंडर्ड क्यूब। तो आज हम सॉल्व करना सीखेंगे इस क्यूब का। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले या फिर उसे जानने से पहले उस चीज़ का इतिहास हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्यूब की हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कैसे बना, कैसे सॉल्व हुआ और जो भी फैक्ट्स हैं इसके बारे में। तो गाइज, ये बात है 1974 की। एर्नो रूबिक नाम के एक इंसान ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें वो एक ऐसा पजल बनाते हैं जो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करें। तो 1974 में उन्होंने 27 छोटे छोटे वुडन ब्लॉक से ऐसा क्यूब बनाया जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाते और लगभग 1 महीना वो लगाते हैं, लेकिन वो उसे सॉल्व करने में सक्सेस हो जाते हैं। तो 1 महीने की मेहनत से वो रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देते हैं। उस टाइम उन्होंने लकड़ी का एक क्यूब बनाया था। तो बाद में वो उस पर और भी ट्राई करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में उसमें कुछ एल्गोरिदम्स ढूंढते हैं जिससे कोई भी इंसान बिना ज़्यादा मशक्क़त के इस क्यूब को सॉल्व कर पाए। तो रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में एक्चुअली इस स्टैंडर्ड रूबिक क्यूब को 3x3 रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए 8 स्टेप्स बने हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो 8 स्टेप बताऊंगा और आप यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद रूबिक क्यूब को सॉल्व करना 100% जान जाएंगे। इस क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानने होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ और बिना बेसिक्स के आप इस क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये एक 3x3 क्यूब है। 3x3 का मतलब है कि 3 पीसेज यहाँ, 3 पीसेज यहाँ और 3 पीसेज यहाँ। जैसे कि क्यूब है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होंगी। तो इसलिए 3 पीसेज लेंथ में, 3 ब्रेड्थ में और 3 हाइट में, इसलिए ये 3x3x3 क्यूब इसको बोलते हैं। तो है क्या, जैसे हम देख सकते हैं ये जो पीसेस हैं बीच में, इनको बोलते हैं सेंटर पीसेस। और एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। जैसे क्यूब है, इसके 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 अप और डाउन। तो इन्हें हमने बांटा है फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, अप और डाउन में। तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं जो कि स्क्वायर शेप में होते हैं। तो जैसे कि हम एक स्क्वायर देख सकते हैं, वाइट का एक स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखो, इस स्क्वायर के अंदर बीच में एक सेंटर पीस है और इसमें 4 कॉर्नर पीस हैं और ये इन पीसेस को बोलते हैं एज पीसेस। जैसे ये पीसेस हैं, इन्हें एज पीसेस बोलते हैं। तो इसमें 4 कॉर्नर पीस हैं, 4 एज पीस हैं और 1 सेंटर पीस है। हर एक साइड में ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ भी 4 कॉर्नर, 4 एज और 1 सेंटर। तो हर स्क्वायर में ऐसा ही रूल फॉलो होगा। और एज पीस जो होता है वो 2 कलर से मिलकर बना होता है। कॉर्नर पीस 3 कलर से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये कॉर्नर पीस है, इसमें 3 कलर हैं, वाइट, ऑरेंज और ब्लू। एज पीस में वाइट और ऑरेंज है। और जबकि सेंटर में सिर्फ एक ही कलर होता है। जैसे वाइट फेस है तो वाइट ही होगा, ग्रीन में ग्रीन, येलो में येलो। तो सेंटर पीस में सिर्फ एक कलर होता है, एज पीस में 2 कलर होते हैं और कॉर्नर पीस में 3 कलर होते हैं। तो ये फिक्स है। और रूबिक क्यूब का एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये है कि जो सेंटर पीस है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। वो कैसे, जैसे मैं अभी इस क्यूब को घुमा के दिखाता हूँ। आप एक पोजीशन याद रखना, जैसे वाइट, ग्रीन और ये येलो। वाइट, ग्रीन, येलो, सेंटर पीस की बात कर रहा हूँ इस वक्त में। वाइट, ग्रीन और येलो। अब जैसे ही मैं इस लेयर को घुमाऊंगा, मैं किधर भी इनको घुमा लूँ, ये फिक्स रहेंगे, वाइट, ग्रीन और येलो। चाहे मैं कैसे भी इसको स्क्रैम्बल कर दूँ, ये एक ही लाइन में रहेंगे। सेंटर पीस का ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो अपनी जगह कभी नहीं बदलते। वाइट, ग्रीन और येलो ये हमेशा फिक्स रहेंगे। चाहे मैं इसे कितना भी रोटेट कर दूं, ये हमेशा अपनी जगह पर ही रहेंगे। जो बदलते हैं वो कॉर्नर और एज पीस बदलते हैं। कॉर्नर पीसेस और एज पीसेस अपनी जगह बदलते हैं। सेंटर पीस अपनी जगह कभी नहीं बदलता। तो ये कुछ बेसिक्स है। अब मैं आपको इनकी डायरेक्शंस बेसिक बताता हूँ
ये 2 बेसिक्स अगर आपको पता लग गई, जैसे मैंने आपको पीसेस बताए, पीसेस और डायरेक्शंस, ये बहुत ज़रूरी हैं क्यूब को सीखने के लिए। आप ये दोनों बेसिक्स जान जाएंगे तो आगे तो सिंपल रटना है और कुछ भी नहीं है इस क्यूब में। तो गाइज चलते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक्स पर, वो क्या है। तो गाइज जैसे कि हमें पता है जो फेस हमारे सामने होता है वो फ्रंट कहलाएगा। जो चीज़ हमारे सामने है वो फ्रंट है, और उसके लेफ्ट में कोई भी चीज़ होगी तो लेफ्ट, राइट वाली राइट, ऊपर वाली अप, नीचे वाली डाउन और पीछे वाली बैक। तो ये तो सिंपल बेसिक सबको पता है, लेकिन जो हम आज फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो बिगिनर्स मेथड है। तो बिगिनर्स मेथड में हमें बैक साइड की ज़रूरत नहीं है, तो हमें 5 चीज़ें याद रखनी है, फ्रंट, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी फेस को अगर आप अपने फ्रंट में रखोगे तो आपका फ्रंट बन जाएगा, और उसके लेफ्ट वाली साइड आपकी लेफ्ट होगी, राइट वाली साइड आपकी राइट होगी, ऊपर वाली अप, नीचे वाली डाउन। तो गाइस इसमें बेसिक्स ये है, जैसे कि ये फ्रंट साइड है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे 90 डिग्री, एंगल समझते हैं आप 90 डिग्री, तो जैसे कि ये अपनी जगह पे है, अभी मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये कहलाएगा फ्रंट, यानी कि ये एफ। अगर मैं इसको वापस कर दूंगा तो ये कहलाएगा फ्रंट इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये बन गया फ्रंट इन्वर्टेड, और क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये बन गया फ्रंट। ऐसे ही जैसे राइट साइड है, राइट साइड को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वो कहलाएगा राइट, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वो कहलाएगा राइट इन्वर्टेड। ऐसे ही इधर है लेफ्ट साइड, अगर मैं लेफ्ट साइड को घुमाऊंगा क्लॉकवाइज तो वो कहलाएगा लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट इन्वर्टेड। ऐसे ही डाउन, ये डाउन इन्वर्टेड, डाउन डाउन इन्वर्टेड। ऐसे ही अप इन्वर्टेड। आपको जो भी ये लेफ्ट, राइट, डाउन और अप लगाने हैं वो फ्रंट को अपनी जगह फिक्स करके लगाने हैं। मान लो आपको फ्रंट लगाना है तो आप फ्रंट ऐसे लगा दो, और राइट लगाना है तो आप ऐसे लगाओगे, ना कि उसकी तरफ ऐसे घूम के राइट लगाओगे। अगर आप राइट को अपने सामने ले आए तो और अब आपका राइट नहीं रहा बल्कि वो आपका फ्रंट हो गया, तो राइट को आपने अपने राइट में रखना है, लेफ्ट को लेफ्ट में, अप को अप में, डाउन को डाउन में, और फ्रंट को फ्रंट में ही रखना है। तो ये जो चीज़ है कि हमें पता कैसे लगेगा कौन सा हमारा फ्रंट है, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये 5 चीज़ आपको रट लेनी है कि फ्रंट, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन क्या है। अगर आपको ये पता लग गया कि फ्रंट ये है तो फ्रंट इन्वर्टेड तो इसका जस्ट उल्टा है। अगर आपको पता है कि राइट ये है तो राइट इन्वर्टेड इसका उल्टा है। ऐसे ही लेफ्ट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, सिंपल। तो चलिए इस क्यूब को अब स्क्रैम्बल करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो जो 8 स्टेप हैं वो 8 स्टेप आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और आपको ये पता लगेगा कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। और एक जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पहले एक साइड बना लेंगे, फिर दूसरी साइड बना लेंगे, ऐसे तीसरी। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हो सकता है आप 2 साइड बना लें, लेकिन तीसरी साइड आप कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रूबिक्स क्यूब साइड बाय साइड सॉल्व नहीं होता, वो लेयर बाय लेयर सॉल्व होता है। अगर हम सोचते हैं कि पहले एक साइड करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे, फिर तीसरी साइड करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। रूबिक क्यूब साइड बाय साइड सॉल्व नहीं होता। एक बार हम पहली साइड सॉल्व करते हैं, सिर्फ एक बार पहली साइड सॉल्व करके बाद में ये क्यूब लेयर बाय लेयर सॉल्व होता है। ये लेयर आप देख सकते हैं, ये पूरी लेयर, ये लेयर, पहले ये लेयर सॉल्व होएगी, फिर सेकंड लेयर सॉल्व होएगी, उसके बाद यहाँ क्रॉस बनेगा, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये क्यूब साइड बाय साइड नहीं, लेयर बाय लेयर सॉल्व होता है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। स्टेप 1। सो गाइस अभी मैं इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। सो गाइस अब ये क्यूब अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल हो चुका है। तो जो स्टेप 1 है वो है क्रॉस बनाना। क्रॉस को आप प्लस का भी बोल सकते हो। आपको एक प्लस बनाना है इधर किधर भी, लेकिन प्लस बनाने का जो रूल है वो ये है कि आपको सेंटर पीस से शुरू करना है। तो अब जो क्यूब है, अब तक आपने देखा बेसिक्स, अब स्टेप बाय स्टेप पर हम आ चुके हैं। आपको पहले बेसिक्स याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको बेसिक्स याद नहीं हुई तो पहले वो याद करें, बाकी की वीडियो प्लीज़ बाद में देखें, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ पहले बेसिक्स याद करें। आपको ये पता होना चाहिए सेंटर पीस क्या है, कॉर्नर पीस क्या है, एज पीस क्या है, और रोटेट कैसे करते हैं, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, और ये फ्रंट क्या है। आपको इनकी इन्वर्टेड और इनके क्लॉकवाइज सब कुछ पता होना चाहिए। वो बेसिक्स अगर आपको याद हो गई हैं
तो आपको स्टेप 1 की तरफ आना चाहिए। तो चलिए हम स्टेप 1 शुरू करते हैं। स्टेप 1 में है क्या, आपको एक क्रॉस बनाना है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्रॉस से क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि ये एक क्रॉस बना दिया मैंने, जिसे हम प्लस बोलते हैं। तो मैंने रेड का क्रॉस बनाया। और एक चीज़ याद रखनी है कि क्रॉस, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग इसे क्रॉस ना समझ के इसे क्रॉस समझ लेते हैं। एक्चुअली ये साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, हमें चाहिए साइन ऑफ प्लस, हमें चाहिए साइन ऑफ प्लस, हम उसे क्रॉस अज्यूम करते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, हमें बनाना है प्लस का साइन। तो प्लस का साइन बनाने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि प्लस का साइन सेंटर पीस और एज पीस को मिला के बनेगा, कॉर्नर पीस को नहीं। कॉर्नर पीस से आप मल्टीप्लाई बना देंगे, हमें चाहिए प्लस का साइन। तो सबसे पहले स्टेप में हमें कॉर्नर पीस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए सेंटर पीस और एज पीस। और एक बात, जिस भी साइड का आप क्रॉस बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले सेंटर पीस देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटर पीस हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो हिलते हैं वो ये साइड के पीस हिलते हैं, बस एज पीस और कॉर्नर पीस ये दोनों हिलते हैं, सेंटर फिक्स रहेगा। इसलिए प्लस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी सेंटर चूज़ करना है। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ वाइट ठीक रहेगा। जैसे कि ये मैंने वाइट चूज़ किया, तो मेरे को 4 एज पीसेज यहाँ लाने हैं। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप कैसे ला सकते हैं। जैसे ये एक एज पीस है, मैं देख सकता हूँ एज पीस में 2 कलर होते हैं, तो ये वाइट वाला मैं यहाँ भी ला सकता हूँ। ये चारों जगह खाली पड़ी हैं, अभी ये चारों एज पीसेस खाली हैं, तो मैं ये वाइट कहीं भी ला सकता हूँ। तो इस वाइट को मैं यहाँ लाता हूँ। मैं आप इस वाइट को, ये वाला जो वाइट है, मैं आपको चारों जगह ला के दिखाता हूँ, यहाँ भी इन चारों जगह, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाइट को मैं यहाँ लाऊं, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको रोटेट करके इस लाइन में ले आऊँ और ऐसे डाल दूँ, ये तरीका हो सकता है। या अगर मेरे को इस वाइट को यहाँ लाना है तो वो क्या तरीका है, वो ये तरीका हो सकता है। अगर ये यहाँ था, शुरू में ये यहाँ था, ये मेरे को इधर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको इस वाली लेयर में लेके जाऊँगा, इस वाइट को। अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे कर दूँगा। अगर मेरे को इस वाइट को यहाँ पे लेके जाना है तो मैं इस लेयर में लाऊंगा इस वाइट को, ये जो वाइट है इस वाइट को मैं इस लेयर में लाऊंगा और सिंपली ऐसे रोटेट कर दूंगा, इस लेयर को रोटेट कर दूंगा। तो इस वाइट को मैं इस लेयर में कैसे लाऊं, सिंपली ऐसे घुमा के इस लेयर में वाइट आ गया और अब मैं इसे रोटेट कर दूंगा और ये देखो ये एज पीस यहाँ आ गया। अब मेरे को 2 एज पीसेस चाहिए। गाइस एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, क्रॉस बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, शुरुआत में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ये आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी जुगाड़, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सारा आपके दिमाग का खेल है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, इस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी भी एज पीसेस को मैं वैकेंट जगह पर कैसे लाएं। वो सारा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बना। अब देखो ये एज पीस, यहाँ मैं इसको यहाँ लाऊंगा। कॉर्नर पीस से कंफ्यूज मत होइए, कॉर्नर का कोई रोल है ही नहीं। इस वाइट को मैं यहाँ लाऊंगा, तो कैसे, सिंपल रोटेट। अब देखो ये इतना क्रॉस बन गया, इसको अवॉइड करो, इसकी जरूरत है ही नहीं। अब आप देख सकते हैं इतना बन गया, एक रह गया, वो कहाँ है, इधर है। तो इस वाइट को मैं यहाँ कैसे लाऊं, सिंपल। अगर इस वाइट को मैं इस वाली लेयर में ले आऊं या फिर ये वाली लेयर उठा के ये इस लेयर में ले आऊं, तो मैं सिंपल इसमें शिफ्ट कर सकता हूं। तो वो कैसे हो सकता है, उसके 2 तरीके हैं। या तो मैं इस वाले वाइट को इस वाली लेयर में ले जाऊं, मान लो ये वाइट इधर होता तो मैं कैसे करता, सिंपल एज्यूम करो कि ये वाइट, ये येलो वाइट है, तो मैं ये वाइट होता तो मैं इसको ऊपर ले जाता, सिंपल क्रॉस बन जाता। लेकिन अब ऐसा है तो नहीं, ये वाइट इधर है, तो मैं क्या करूँ, इस लेयर में ले जाने के लिए मैं सिंपल इसको रोटेट कर दूंगा, ऐसे इस लेयर में जाएगा और मैं इसको ऐसे कर दूंगा, क्रॉस बन गया। दूसरा तरीका भी सेम ही है, बस नज़रिया लगे देखने का। मैंने ये घुमाया, आप इसकी जगह ये कर सकते हो, बात वही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। या फिर आप कर क्या सकते हो, आप ये कर सकते हो, ऐसे घुमा के ले आओ, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसमें डाल दो, बस ये बन गया आपका क्रॉस। क्रॉस बनाना मैं सच में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको अपना प्रैक्टिस दिखाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको ब्लू का क्रॉस बना के दिखाता हूँ, एक लाइन है हमारे पास, एक एच पीस यहाँ चाहिए, एक एच पीस इधर चाहिए, तो कैसे करूँगा। अब देखो ये एक एच पीस मेरे को दिख रहा है, या तो मैं इस ब्लू कलर को यहाँ ले आऊँ इस ऑरेंज की जगह,
या फिर इस ब्लू कलर को इस ग्रीन की जगह ले आऊँ, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी ले जाऊँ। तो मैं क्या करूँ कि यहाँ वो आ जाए, तो सिंपल, अगर मैं इस लेयर को यहाँ ले आऊँ और इस वाले ब्लू को इस लेयर में ले जाऊँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप मेरे को देख के भी सीख सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है सारा। आप सिंपल इसे रोटेट कीजिए, ये इधर आ गया। अब ऐसे ही एज पीस देखूंगा मैं, ये वाला, इस वाले एज पीस को मैं इधर कैसे लाऊं? सिंपल इसे रोटेट करो और यहाँ कर दो। स्टेप 1 सबसे मुश्किल स्टेप है। अगर आपको क्रॉस बनाना आ गया तो आगे धीरे धीरे आसान होता जाएगा। अगर आपको क्रॉस बनाने में और कोई दिक्कत आएंगी, अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियो देखते हो, आपको कोई भी परेशानी आती है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि क्रॉस को कैसे बनाएं। हो सकता है कि आपका क्रॉस ये इधर हो, आपका नीचे एज पीस है और आपको लेके जाना है यहाँ, तो आप क्या करोगे? अगर इस लेयर में क्रॉस सॉरी ब्लू होता तो आप कर देते काम, तो सिंपली इसको रोटेट करो और ऐसे कर दो। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएंगी ये चीज़ें। तो अभी हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप क्या है? आपने पहले स्टेप में एक क्रॉस बनाया और दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है? जैसे क्रॉस है, क्रॉस को अब आप अपने अप में ले जाएंगे। क्रॉस को, पहले क्रॉस आपके फ्रंट में था, अब क्रॉस अप में ले जाएंगे। अब क्या होगा, जो ये क्रॉस है इसके साथ में जो एज पीसेस देखिए, जिन एज पीसेस से मिलाकर हमने क्रॉस बनाया था, उन एज पीसेस को इन सेंटर पीस से मैच करना है। जैसे अभी हमारा अप क्रॉस जो है अप है, तो मान लीजिए मैं इसे फ्रंट लेता हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट और राइट हो गया। अभी जो ये चारों सेंटर पीस हैं, नीचे वाले को नहीं देखना, अभी जो क्रॉस के नीचे है जस्ट साइड, अपोजिट साइड है, उसे नहीं देखना, उसे अवॉइड करना है। और जो ये चारों सेंटर पीस हैं, इनसे इन एज पीसीस को मैच करना है। तो वो कैसे होगा? जैसे ये येलो है, अगर इस वाइट की जगह यहाँ येलो आ जाए तो मैच कर जाएंगे। यहाँ ऑरेंज की जगह इधर ऑरेंज आ जाए तो ये मैच कर जाएंगे। इस रेड की जगह यहाँ वाइट आ जाए तो ये मैच कर जाएंगे। और यहाँ रेड आ जाए तो ये मैच कर जाएंगे। और ये काम इन 2 लेयर में ही करना है, थर्ड लेयर से हमें कोई भी मतलब नहीं। तो चलिए हम इन दोनों को मैच करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? इस क्रॉस को ऐसे रोटेट कीजिए, तो ये देखते हैं हम कि येलो और येलो मैच कर गए। इस सेंटर पीस से ये एज पीस मैच कर गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस ऑरेंज से रेड, तो ये मैच नहीं किया। यहाँ ऑरेंज होता तब मैच करता, यहाँ वाइट के साथ ऑरेंज है तो ये भी अनमैच है। और ऐसे ही यहाँ, तो एक ही कलर मैच हुआ, तो एक से हमारी बात नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको दोबारा रोटेट करेंगे। अब देखेंगे चारों तरफ घूम के, तो दो दो आ गए। अब ऑरेंज ऑरेंज से मैच कर गए और ये वाइट, तो ये 2 पीसेस हमारे बन गए और ये 2 पीसेस नहीं बने। इस पूरे प्रोसीजर में सेकंड स्टेप में सिर्फ 2 ही सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन बनती है कि एडजेसेंट जो है वो मैच कर जाएंगे और ये 2 नहीं करेंगे। इसको मैच करवाने का फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि जो आपका 2 मैच हुए हैं उनमें से एक को रखिए अपने बैक में और एक को रखिए अपने लेफ्ट में, ऐसे इस तरीके से। क्रॉस जो है ऊपर की तरफ रहेगा, सेकंड स्टेप में फिक्स है। क्रॉस ऊपर की तरफ रहेगा, जो 2 मैच हुए हैं उनमें से एक आपके बैक में और एक लेफ्ट में, ऐसे आपको क्यूब पकड़ना है। और ये जो 2 अनसोल्ड हैं उन्हें ऐसे पकड़ना है। सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगाना है, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, राइट अप, राइट इन्वर्टेड। आप जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे आप देखेंगे कि ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया और ये चारों ही मैच कर गए। और क्रॉस ऐसे का ऐसा है, हमें कॉर्नर पीस आए या ना आए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस हमारा क्रॉस होना चाहिए और सेकंड स्टेप में चारों मैच करने चाहिए। तो पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई, पहली सिचुएशन ये है कि 2 एडजेसेंट मैच होंगे। और दूसरी सिचुएशन इसमें होती है ये वाली। दूसरी सिचुएशन में आपकी अपोजिट साइड वाले मैच करते हैं और ये दोनों मैच नहीं करते। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे ये दोनों मैच कर गए अपोजिट वाले और ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो इस वाली सिचुएशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सेम वैसे ही करना है, क्रॉस को रखिए ऊपर और जो दोनों वाली सोल्ड वाली हैं, दोनों जो सोल्ड मतलब मैच कर रही हैं साइड, उनमें से एक रखिए अपने लेफ्ट में और दूसरी को रखिए अपने राइट में। और इनमें से आप कोई भी, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
या तो इसको फ्रंट में रखो या फिर इसको फ्रंट में रखो, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको फ्रंट में रख रहा हूँ, ये मेरे लेफ़्ट में, ये मेरे राइट में। तो अब आपको करना क्या है, लेफ़्ट और राइट, सिंपल। अब ऊपर वाले को 2 बार घुमाना है, अप अप। अब जो लेफ़्ट राइट किया था उन्हें इन्वर्टेड कर दो, लेफ़्ट इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड। अब आप देखेंगे कि क्रॉस तो है ही और चारों भी मैच कर गए। तो ये है हमारा स्टेप 2, जिसमें 2 सिचुएशन आती हैं स्टेप 2 में। तो दोनों सिचुएशन आपने सीख ली, इसके अलावा कोई तीसरी सिचुएशन नहीं आती। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हमारी पहला फेस और एक लेयर इकट्ठी सॉल्व हो जाएंगी। तो स्टेप 3 शुरुआत होगी इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन स्टेप 3 में ये लगेगा कि हाँ भाई अब क्यूब सॉल्व होना शुरू हो चुका है। तो स्टेप 3 को हम कैसे लगाएंगे कि हमारा फर्स्ट लेयर और फर्स्ट साइड सॉल्व हो जाए। तो जैसे हमने ये मैच किए हैं सेकंड स्टेप में, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस को ऊपर ही रखेंगे और 2 ये सेंटर पीस देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्ड लेयर से हमारा भी कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तक ही देखना है अभी। तो अब देखो, ये क्रॉस है और ये 2 एडजेसेंट साइड है, हर जगह यही है। आप कोई भी साइड उठा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन शर्त यह है कि क्रॉस जो है ऊपर होना चाहिए, अप साइड। फ्रंट आप कोई भी बना सकते हो, अभी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं फ्रंट इसे चूज़ करता हूँ। अब देखो यहाँ क्या है, ब्लू, हमें सेंटर पीस पर फोकस रखना है थर्ड स्टेप में। ब्लू, ऑरेंज और राइट में क्या, वाइट। अगर मैं एक कॉर्नर पीस यहाँ उठा के ऐसा ले आऊँ जिसमें ब्लू इधर हो, ऑरेंज इधर हो और इधर एक वाइट हो, तो क्या वो मैच कर जाएगा? बिल्कुल मैच कर जाएगा। एक कॉर्नर पीस कहीं पे पड़ा होगा इधर, वो उठा के हमें इस जगह पर ऐसे फिक्स करना है कि ब्लू इधर आए, ऑरेंज इसके साथ मैच कर जाए और वाइट इसके साथ मैच कर जाए। तो इतना इस हिस्सा इस क्यूब का सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले, कॉर्नर पीस है तो हमें कॉर्नर पीस ही ढूंढना है जिसमें, आपको पता है कि कॉर्नर में 3 कलर होते हैं, तो ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें तीनों कलर हों, ऑरेंज, वाइट और ब्लू। सो लेट्स सर्च, किधर है ऑरेंज, वाइट और ब्लू, ऑरेंज, वाइट और ब्लू, ये रहा ये कॉर्नर पीस जिसमें आपका ऑरेंज, वाइट और ब्लू है। तो ये कॉर्नर पीस आपको किधर लेके जाना था, इधर लेके जाना था। ये वाला कॉर्नर पीस आपको यहाँ लाना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले इस वाले को, ये जो 3 है, ये एक ट्रायंगल बनता है इनका, ये ट्रायंगल है ऐसे, ऑरेंज, वाइट और ब्लू, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के बीच में आपको ये सेंटर पीस लाना है कुछ इस तरीके से, ये रूल है, ये इनके नीचे लाना है एग्जैक्ट। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको क्रॉस रखना है ऊपर, और ये जो 2 एडजेसेंट साइड है उनमें से एक आपके राइट में रहेगी और एक फ्रंट में, और जो कॉर्नर पीस है वो आपने नीचे लिया है इनके। और सिंपल एक फार्मूला लगाना है, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। क्या फार्मूला है, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। सिंपल लगाइए, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। अभी भी नहीं आया तो हम लगाते रहेंगे, लेकिन कोई गलती नहीं करेंगे फार्मूला में। अगर गलती हुई तो ये कहीं और भाग जाएगा। सिंपल दोबारा लगाओ, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट और डाउन। ये देखिए, ये कॉर्नर पीस यहाँ आ गया जो, और ब्लू के साथ ब्लू मैच कर रहा है, ऑरेंज के साथ ऑरेंज और वाइट के साथ वाइट। अब इस हिस्से का तो हो गया काम। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर, अब क्रॉस को अप में रख के आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इधर मैच नहीं कर रहा, क्या कलर है, वाइट, रेड और ब्लू। एक ऐसा कॉर्नर पीस जिसमें वाइट इधर आ जाए, रेड इधर और ब्लू, ऐसा कॉर्नर पीस जिसमें वाइट, रेड और ब्लू हो, वो अब हम ढूंढेंगे कि वाइट, रेड, ब्लू किधर है। तो वाइट, रेड, ब्लू अपना इधर है नीचे, और लाना किधर है, इधर। तो पहले इसे इन तीनों के बीच में ले आएंगे इधर, ठीक है, इनके बीच में लिया है वाइट, रेड, ब्लू को, और सिंपल फार्मूला लगा देंगे, क्या, इसको राइट में रख के, इसको अपने फ्रंट में रख के, ये ऊपर अप। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट और डाउन। तो देखो ये भी आ गया। अब दोबारा अपने अगले पे बढ़ते हैं। क्या कलर चाहिए अब हमें, येलो, रेड और ब्लू। ऐसा कॉर्नर पीस जिसमें येलो, रेड, ब्लू हो, ये रहा, इनके नीचे ही है एग्जैक्ट। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट और डाउन। अब लास्ट कॉर्नर पीस देखो ऑलरेडी यही है, जिसे ये हमें क्या चाहिए, येलो, ऑरेंज और ब्लू। तो देखो ऑलरेडी यही है, येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर का कॉर्नर पीस यही है। लेकिन
हमें इसे घुमाना है कैसे कि ऑरेंज इधर आ जाए, येलो इधर चला जाए और ब्लू ऊपर आ जाए। तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट और डाउन। तब तक लगाएंगे जब तक ब्लू ऊपर ना आ जाए। राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन। ये देखिए आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारी पहली साइड सॉल्व हो गई और साथ ही साथ हमारी पहली लेयर भी सॉल्व हो गई। तो गाइज़ ये था हमारा स्टेप नंबर 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में क्या है, हमने थर्ड स्टेप में पहली साइड और पहली लेयर कर दी। अब स्टेप 4 में सेकंड लेयर होएगी सॉल्व। तो कैसे होएगी, जो हमारी साइड सॉल्व हो चुकी है वो अप में थी, जो हमने क्रॉस बनाया था ऊपर की तरफ रखा था उसे, अब वो ऊपर है, उसे पूरा हम डाउन में ले जाएंगे ऐसे, समझे। जो हमारा साइड सॉल्व हुई है उसे हम अब नीचे रखेंगे डाउन में, ये रूल है। अब जो हमारा स्टेप क्या कहता है कि सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। पहली लेयर हो चुकी है, अब हमें दूसरी लेयर सॉल्व करनी है। दूसरी लेयर कैसे सॉल्व होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको जो सोल साइड है उसे नीचे रखना है ऐसे डाउन में। अब चारों आपके फ्रंट हो सकते हैं और ये फिक्स रहेगा, ये आपके रहेगा। अब इन चारों में से कोई भी कर लो आप। मैं इसको अपना फ्रंट चूज़ करता हूँ। आपको जो भी फ्रंट चूज़ वो सेंटर के हिसाब से ही चूज़ करना है, सेंटर पीस के हिसाब से, क्योंकि वो हमेशा फिक्स रहते हैं। अब आप एक चीज़ सोचो, सेकंड लेयर कैसे सॉल्व होएगी। अगर मान लो इस एज पीस को उठाते हैं, इस एज पीस में कौन से कलर है, वाइट और ग्रीन। अगर मान लो एक एज ऐसा एज पीस यहाँ पर उठ के आ जाए जिसमें यहाँ पर कलर ऑरेंज हो और यहाँ पर कलर येलो, तो ये मैच कर जाएंगे दोनों। तो एक ऐसा एज पीस ढूंढो जिसमें येलो भी हो और ऑरेंज भी हो, ताकि उसे हम उठा के इधर ले आएँ। तो देखो कहाँ है वो, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ है, इधर, ठीक है। इसको हमें यहाँ लाना है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले अगर आपको कोई भी एज पीस सेकंड लेयर में इनमें फिक्स करना है, इधर फिक्स करना है किसी भी जगह पर, तो वो कैसे होगा, उसको पहले आपको थर्ड लेयर में लाना पड़ेगा। सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको एज पीस थर्ड लेयर में लाना पड़ेगा, ये रूल है। तो ये तो सेकंड लेयर में है, तो इसे थर्ड लेयर में लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे, वो पहले वो स्टेप आपको बाद में सीखना चाहिए। इसको हम अवॉइड करते हैं। अभी हम ऑरेंज की जगह येलो लेते हैं, उस पर मैं आऊँगा, ये मत मानना कि मैंने छोड़ दिया वो, उस पर मैं अभी आऊँगा। लेकिन उससे पहले दूसरा सीखो कि आपको पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करते हैं सेकंड लेयर को। वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। अभी हम इस येलो को फ्रंट मान लेते हैं और एक ऐसा एज पीस अगर हम यहाँ लगा दें जिसमें रेड की जगह येलो हो और ग्रीन की जगह रेड हो, मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा एज पीस जिसमें रेड और येलो कलर दोनों हो, उसे हम उठा के इस तरीके से लगा दें कि वो इन दोनों से मैच कर जाए, तो अपना काम बन जाएगा। तो ऐसा एज पीस सर्च करो थर्ड लेयर में जिसमें रेड और येलो हो। तो ये रहा, देखो ये एज पीस थर्ड लेयर में जिसमें रेड और येलो दोनों है। तो हमें क्या करना है, हमें उल्टा टी बनाना है। अब यहाँ पर येलो हो तो देखो, ये देखो उल्टा टी बन गया। अभी हमें क्या करना है, इस एज पीस को उठा के इधर लाना है ऐसे। ये एज पीस इधर ले आऊँ तो येलो से येलो मैच करेगा और रेड से रेड। सिंपल सी एक बात सोचना, इस एज पीस को हमें कहाँ लेके जाना है, राइट में। तो राइट का फॉर्मूला, सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए 2 ही फॉर्मूला है, एक राइट का फॉर्मूला, एक लेफ़्ट का फॉर्मूला। अगर होता है यहाँ पर ऑरेंज, रेड की जगह ऑरेंज होता तो ये बॉक्स हमें यहाँ ले जाना पड़ता, क्योंकि ऑरेंज यहाँ है सेंटर पीस। तो लेकर कहाँ जाना, लेकिन अभी राइट। तो राइट का फॉर्मूला है अप राइट, अप इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड, अप फ्रंट। ये देखो ये एज पीस इधर आ गया, ये मैच कर गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो इधर ऑलरेडी मैच हुआ है। अब जो मैं कह रहा था आपको ऑरेंज का, वो ये वाला एज पीस हमें यहाँ लाना है, लेकिन ये सेकंड लेयर में है, चाहिए थर्ड लेयर में। तो अब देखो अगर ये लेफ़्ट में है तो मैं लेफ़्ट की फॉर्मूले से इसे बाहर निकाल दूंगा, थर्ड लेयर में आ जाएगा। हो सकता है आप राइट में भी ले सकते हो, इसको वाइट का अपना फ्रंट मानो तो अभी ये राइट में है आपके, अगर इसको फ्रंट मानो तो अभी ये लेफ़्ट में है। तो आपकी चॉइस है। राइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसको बाहर निकालो, सिंपल। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप इसको यहाँ डाल दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। इस एज पीस को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा राइट के फॉर्मूला से ही। अप राइट, अप इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड, अप फ्रंट।
तो देखो ये बाहर आ गया, ये ऑरेंज और येलो। अब मैं लेफ़्ट के फार्मूला से भी इसे निकाल सकता था, वो आपकी चॉइस है। अब मैं देखो, अब ये देखो मैंने येलो का दोबारा टी बनाया, उल्टा टी। पहले मुझे रेड इधर भेजना था तो वो राइट में भेजना था, अब इसमें ऊपर ऑरेंज है तो मुझे लेफ़्ट भेजना पड़ेगा ताकि ये इस सेंटर पीस से ऑरेंज मैच करे और ये येलो इस सेंटर पीस से मैच कर जाए, इधर आएगा तो। अब लेफ़्ट का फार्मूला क्या है, अप इन्वर्टेड, लेफ़्ट इन्वर्टेड, अप, लेफ़्ट, अप, फ्रंट, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। ये देखिए इधर आ गया। अब आखिरी पीस अपना कौन सा बचा है, ये तो चाहिए कौन सा, वाइट और ऑरेंज। ऐसा एज पीस जिसमें वाइट और ऑरेंज हो। तो ये देखो ये रहा वाइट और ऑरेंज। अब देखो थर्ड लेयर को मैं घुमाऊंगा तो टी किसका बनेगा, वाइट का नहीं बनेगा, ऑरेंज का बनेगा। तो ऑरेंज का टी बनेगा तो ये वाइट अपने लेफ़्ट में है, राइट में है, लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट का फॉर्मूला लगेगा अप इन्वर्टेड, लेफ़्ट इन्वर्टेड, अप, लेफ़्ट, अप, फ्रंट, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। तो देखिए दो फार्मूलाज हैं, लेफ़्ट का और राइट का टी बना के, उससे आपकी पूरी सेकंड लेयर सॉल्व हो जाएगी। तो ये है आपका फोर्थ स्टेप। मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको एक स्टेप समझना है तो पहले उसी पर प्रैक्टिस करो, अगले स्टेप पर बिल्कुल मत बढ़ना, क्योंकि अगर आप अगले स्टेप पर बढ़ोगे तो पिछले स्टेप भूल जाओगे। अगर आपने 4 स्टेप सीख लिए तो पहले 4 स्टेप ही कंप्लीट करो, अगर आपको नहीं आते तो उन पर ही फोकस करो, 5th स्टेप पर मत जाना, नहीं तो आप पिछले भी भूल जाओगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप में क्या है, जैसे हमने सबसे पहले क्रॉस बनाया था ब्लू का, अगर आपको याद हो, तो अभी सेकंड लेयर सॉल्व हो गई, तो जो अनसोल्ड लेयर है वो हमेशा अब अपर ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी, और जो हमने क्रॉस बनाया था ब्लू का वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो 5th स्टेप में क्या है, हमें यहाँ पर दोबारा से क्रॉस बनाना है। तो 5th स्टेप में यहाँ पर क्रॉस बनेगा, ताकि और इस तरीके से बनेगा कि ये सेकंड लेयर दोनों जो हमने बनाई है और ये साइड बनाई है ये बिगड़े ना। तो इस तरीके से कैसे बनेगा, अब इसमें जो सिचुएशंस आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली सिचुएशन आती है उल्टा एल, ये आपका एक एल है। एल इसको मत सोचना एक एल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके हमें एल देखना है एज पीसीज और सेंटर पीस से मिलकर जो बनता है। कॉर्नर पीस को मत याद रखना भाई। एक एल ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे हो, एक एल हो सकता है ऐसे हो, लेकिन हमें उससे कोई वास्ता नहीं, वो दूसरी सिचुएशन है, उस पर भी मांगूंगा। लेकिन पहली सिचुएशन क्या है, एज पीसीज, 2 एज पीसीज और एक सेंटर से मिलके जो उल्टा एल बनता हो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप एक क्रॉस कैसे बनाएंगे, उसका सिंपल तरीका है फ्रंट, अप, राइट, अप इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। ये देखिए क्रॉस बन गया और बाकी लेयर भी नहीं बिगड़ी। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन, ये आपके पास आ सकती है। और सेकंड सिचुएशन कौन सी है, सेकंड सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी हो सकती है, एक लाइन, आप इसे एल भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें एल इसे नहीं मानना क्योंकि ये दोनों कॉर्नर पीसेस हैं। एज पीसेस, 2 एज पीसेस और एक सेंटर से मिलकर जो लाइन बनेगी या फिर एल बनेगा, वही हमें क्रॉस के लिए फिट मानना है। तो ये 2 ही सिचुएशन है इसमें, एक आपके पास लाइन आएगी, एक आपके पास एल आ सकता है। अगर आपके पास एल आएगा तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है। अब लाइन आई है तो आपको क्या करना है, अगर लाइन ऐसे आए तो आप इसको फ्रंट मान सकते हैं अपना, या फिर इसको, मतलब आपको लाइन अपने सामने ऐसे सीधी रखनी है, या तो ये फ्रंट है आपका या फिर ये फ्रंट है, क्योंकि दोनों तरफ से लाइन सीधी है। अब आपकी चॉइस है, सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। ये बन गया क्रॉस। समझे फॉर्मूला क्या था, फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। वो मैंने ऊपर भी डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया 2 सिचुएशंस आएंगी एक एल करके। आप इसको ऐसे मत पकड़ना, एल ये भी है लेकिन हमें ये ऐसे एल लेना है और इसको अपना फ्रंट मानना है। हमें इसको अपना फ्रंट नहीं मानना, इसको भी अपना फ्रंट नहीं मानना, ना इसको मानना। एल ऐसे होता है लेकिन हमें ऐसे लेना है, ऐसे एल अपने सामने रख के ये साइड जो आपकी होगी ये फ्रंट होगी इस वाले सिचुएशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, फ्रंट, अप, राइट, अप इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। एक ये सिचुएशन मिलेगी आपको, और दूसरी सिचुएशन आपको ये मिल सकती है एक लाइन वाली, उसमें आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। तो ये था आपका 5th स्टेप, जिसमें आप सेकंड लेयर के बाद ऊपर क्रॉस बनाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 6th स्टेप की तरफ। अब आप इससे कुछ फैमिलियर हो जाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में क्रॉस बनाया था,
फिफ्थ स्टेप में भी आपको क्रॉस बनाना है। और जैसे आपने सेकंड स्टेप में ये ऐसे मैच किए थे, अगर आपको याद हो, ये आपने मैच किए थे HBC सेंटर के साथ, ऐसे ही सिक्स स्टेप में भी आपको ये मैच करना है इनके साथ। तो वो कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ढूंढना है कि कौन से मैच हैं। अगर कोई भी मैच नहीं है तो उन्हें ऐसे रोटेट करके देखो, अब देखो कौन सा मैच है। अभी भी कोई मैच नहीं है तो दोबारा रोटेट करके देखो। अब हमारे केस में चारों ही मैच हो गए, तो हमारा सिक्स स्टेप नल एंड वॉइड हो गया, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिक्स स्टेप में आपको यही मैच करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास दो ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जिसमें आपको करना क्या होगा सिक्स स्टेप में, ये ऐसे मैच करने के लिए ये आपको ऐसे मैच करना पड़ेगा। तो वो दो सिचुएशन कौन सी हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो सिचुएशन ये है। सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आपको दो एडजेसेंट वाले मैच मिलेंगे। ये जैसे येलो और रेड एडजेसेंट साइड मैच है, और ये वाइट की जगह ऑरेंज है, और यहाँ ऑरेंज होता तो बात बन जाती है, आपस में बदलना है मतलब। तो कैसे होगा, वो सिंपल आपको करना क्या है, जो दो आपके मैच हैं उनमें से एक आपको अपने बैक में रखना है, एक आपके राइट में रखना है, इस तरीके से। पहले हमने इस तरीके से रखा था, अब हम इस तरीके से रखेंगे। इसको बैक और इसको अपने राइट में रख के, ये दोनों अपने लेफ़्ट और फ्रंट में रख के, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप अप राइट इन्वर्टेड अप। अब आप देख सकते हैं ये चारों मैच हो गए। ये थी फर्स्ट सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन भी आ सकती है। वो क्या है कि जैसे आपको सेकंड स्टेप में याद हो, एक तो एक सिचुएशन थी कि आपको दोनों एडजेसेंट मिलेंगे और दो नहीं मिलेंगे। एक था कि आपको अपोजिट मिलेंगे और ये दो अपोजिट मैच नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही इधर है, आपको एडजेसेंट मिला, दूसरा आपको क्या सिचुएशन मिलेगी, दूसरी आपको मिल सकती है कुछ ऐसी। दूसरी सिचुएशन में आपको क्या मिल सकता है कि ये मैच है और जस्ट इसका अपोजिट मैच है, लेकिन ये वाला और ये वाला मैच नहीं है। अगर मैं इसकी जगह वाइट ले आऊँ और वाइट को उधर भेज दूँ, सॉरी वाइट को यहाँ ले आऊँ और येलो को उधर भेज दूँ, तो क्या होगा कि ये चारों मैच कर जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली वैसे ही जैसे आपने किया था, आपको एक सोल्ड अपने लेफ़्ट में रखना है और एक सोल्ड अपने राइट में रखना है। तो आपका फ्रंट ये भी हो सकता है अनसोल्ड और ये भी हो सकता है, आपकी चॉइस है, मैं इसे ले रहा हूँ। तो सिंपली वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप राइट इन्वर्टेड। अब आप देखो क्या कुछ मैच हुआ, अगर नहीं हुआ तो इसे रोटेट करके देखो। एक मैच हुआ और हमें दो चाहिए, तो दोबारा घुमाओ, तो ये देखो वो सिचुएशन आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी, एडजेसेंट। तो इसमें क्या है, अगर आपका एडजेसेंट है तो आपको एक ही बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर अपोजिट है तो आपको ये फार्मूला लगा के ऐसे घुमा कर देखना है कि एडजेसेंट बनी या नहीं। एडजेसेंट है तो एक ही बार फार्मूला लगेगा, अपोजिट है तो वो एडजेसेंट बनेगी, फिर दोबारा एक बार फार्मूला लगेगा। इसे अपने बैग में रखो, इसे राइट में, और ये दोनों इधर आएंगे आपके, एक लेफ़्ट में एक फ्रंट में। यानी कि सिंपल वही फार्मूला, राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप राइट इन्वर्टेड अप। तो ये देखिए चारों मैच हो गए। ये था आपका सिक्स स्टेप। अभी बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ स्टेप की तरफ, जो कि है मैचिंग द कॉर्नर पीसेस। सेवन्थ स्टेप को आप ये भी बोल सकते हो कि ट्विस्टिंग द कॉर्नर पीसेस। अब देखना हमारा लगभग क्यूब सोल्व है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई कॉर्नर पीसेस। ये देखो एक तो अपनी जगह पर है, बाकी गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन क्या होती है कि आपको एक अपनी जगह पर मिलेगा ऐसे, और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि कोई भी अपनी जगह पर नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी अपनी जगह पर नहीं मिले तो आप इस क्रॉस को अप में रखकर इन चारों को किसी को भी अपना फ्रेंड मान सकते हैं, समझे। अगर चारों में से कोई भी अपनी जगह पर नहीं है तो आप किसी को भी अपना फ्रेंड मान सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसा मिल जाए जैसे मेरा सोल्ड है, तो आपको इसको फ्रेंड मानना पड़ेगा अपना। जैसे ये मेरा मैच का रखा है, इसमें से इस साइड को मैं राइट में रखूँगा, इसको फ्रंट में, और इसको अपना फ्रंट में मानकर फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, ना ये अपनी जगह पर है, ना ये और ये ना ये, तो अब आप चारों में से किसी को भी फ्रंट मानकर जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊँगा वो लगा सकते हैं। लेकिन चलिए लगाते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही मैच हो गया तो फॉर्मूला है अप राइट अप इन्वर्टेड लेफ्ट इन्वर्टेड अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड लेफ्ट। ये फॉर्मूला है। तो इससे देखो ये अपनी जगह पर, ये बाकी अभी भी नहीं आए, तो मैं दोबारा लगाऊंगा अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड
ये देखो, ये तो सोल्व ही हो गया भाई, कमाल हो गया, 7 स्टेप में ही सोल्व हो गया। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आप घबराइए मत। अब आपके पास 7 स्टेप में एक ये सिचुएशन हो सकती है कि आप देखो, आपको लगेगा कि कोई सा भी मैच नहीं है भाई, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये वाला अपनी जगह पर है, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। ये देखो, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ये हालांकि मैच नहीं है लेकिन अपनी जगह पर है, तो इसको फ्रंट मानना पड़ेगा आपको। अगर ये मैच हो तब भी मानना पड़ेगा, लेकिन अपनी जगह पर है ना तो भी मानना पड़ेगा। लेकिन इनमें से कोई अपनी जगह पर नहीं है। यहाँ पर चाहिए क्या, येलो, ग्रीन और रेड, लेकिन है क्या, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। ये अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ा सा घूम गया, लेकिन इसी को फ्रंट मानेंगे। ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। आपके पास 3 सिचुएशन आ सकती हैं, या तो इस मैच हो बिल्कुल, या फिर अपनी जगह पर हो लेकिन मैच ना हो, और थर्ड सिचुएशन क्या है कि कोई भी ना हो। जब कोई भी ना हो तो किसी को भी फ्रंट मानो और फॉर्मूला लगा दो। ऐसा हो या फिर मैच हो तो यहीं से फॉर्मूला लगाओगे, क्या, अप राइट अप इन्वर्टेड, लेफ्ट इन्वर्टेड अप, राइट इन्वर्टेड अप, इन्वर्टेड लेफ्ट। अब देखो, क्या कोई आया अपनी जगह पर, नहीं, ये अपनी जगह पर है, बाकी 3 अभी भी नहीं। तो दोबारा लगाऊंगा सेम फार्मूला लगाऊंगा, तो ये देखो अब ये अपनी जगह पर आ गया। ये था 7 स्टेप। 8 स्टेप में क्या है, देखो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन घुमाना है इनको, ऐसे टिल्ट करना है कि ग्रीन यहाँ आ जाए, येलो यहाँ, रेड यहाँ, सेम ऐसे। ये अपनी जगह पर है लेकिन टिल्टेड है। तो 8th में क्या है, आखिरी स्टेप आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। उसमें सिंपल आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करने में सिखाया था, क्या, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। तो सिंपल ये दोनों सोल्व नहीं है तो जोन सा भी सोल्व नहीं है, किसी को भी फ्रंट मान सकते हो आप। इसको फ्रंट नहीं मान सकते क्योंकि ये सोल्व है, इसको नहीं मान सकते, ये भी मैच है। इसको मान सकते हो फ्रंट क्योंकि इसको सोल्व करना है, या फिर इसको मान सकते हो क्योंकि इसको सोल्व करना है। तो फ्रंट मैं इसको मानता हूँ और फॉर्मूला लगाता हूँ, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। तब तक लगाना है जब तक ऊपर ना जाए, पूरा फॉर्मूला लगाना है, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, लगाते रहो जब तक नहीं आएगा। अब आ गया, अब देखो, अब मैच कर गया आपका। अब वो मैच नहीं है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने इसको फ्रंट मानना था तो इसी को फ्रंट रखना है, इसको चेंज मत कर देना गलती से भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सारे स्टेप दोबारा लगने पड़ जाएंगे। अब इसी को फ्रंट मानना है तो इसी को फ्रंट मानो, उसको अपनी तरफ लाओ, कैसे, ऐसे ऐसे अपनी तरफ लाओ, और सिंपल वही फॉर्मूला दोबारा लगाओ, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। आपका क्यूब सॉल्व हो चुका। ये थे 8 स्टेप। 8वें स्टेप में क्या सिचुएशन आ सकती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक सिचुएशन आ सकती है वो कुछ ऐसी आ सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिल सकती है कि चारों अपनी जगह पर हैं लेकिन कोई भी सोल्व नहीं है। तो अब आप किसी को भी फ्रंट मान सकते हैं। सोल्व इसलिए नहीं है, जैसे देखो ये ब्लू येलो और रेड, ब्लू येलो रेड अपनी जगह पर है। ऐसे ही देखो ये ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड इधर कॉर्नर पीस है, ग्रीन येलो ऑरेंज, ऐसे ही ग्रीन येलो ऑरेंज, ये सारे अपनी अपनी जगह पर है लेकिन टिल्टेड है। तो हम किसी को भी फ्रंट मान सकते हैं क्योंकि कोई भी सोल्व नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ को अपना फ्रंट मान लिया एक बार, तो उसी को फिक्स रखना है। मान लो मैं इस ब्लू को फ्रंट मानता हूँ अब यहाँ से फॉर्मूला लगाता हूँ सिंपल, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। ठीक है, अब उसको यहाँ लाना पड़ेगा, इसको फ्रंट फिक्स रखना है, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। ठीक है, तब तक जब तक आए ना। अब नेक्स्ट सेम, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। अब लास्ट, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। जब तक ये आए ना। तो ये था आपका 8 स्टेप, और इसमें आपका क्यूब सॉल्व हो जाता है और ये बन जाता है अपना इंडिया। सैल्यूट टू इंडिया। तो गाइज़ ये थे आपके 8 स्टेप जिसमें आप एक रूबिक क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कितना भी बिगाड़ के दे दे आपको, आप सिंपली इन 8 स्टेप से रूबिक क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। एक टिप जो मैंने आपको शुरू में दी थी वो मैं दोबारा देना चाहूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसे सीखो, एक स्टेप पे पूरा प्रैक्टिस करो, जब तक वो स्टेप ना आए अगले स्टेप पर मत बढ़ो, नहीं तो पिछला भूल जाओगे। ये थी बहुत बड़ी वीडियो, लेकिन मैंने पूरा बेसिक्स जो भी इस क्यूब को सीखने के लिए चाहिए वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। मैं गारंटी करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया और जो मैंने टिप्स दी हैं उन्हें ढंग से फॉलो कर लिया, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई और क्यूब सॉल्व करना नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बताइए,
जो भी क्यूब होगा मैं उसकी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उसको सॉल्व करने के तरीके आपको बताऊंगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपके मन में है वो कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।